वैसे मेरा टिकट तो 26 का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आज ही जाना हो रहा है। खैर क्या ही किया जाए। बाकी अयान, सादान, अमान सब लोग जा रहे थे, तो उन्हीं लोगों के साथ मैं सोचा निकल लूँ, आज जाना हो रहा था। खैर अभी ट्रेन आने में काफ़ी वक्त था, तो हम लोग स्टेशन पे आ गए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है ट्रेन, तो अभी यही है हम लोग। तकरीबन अभी टाइम हो रहा है 10:17 हो गया, 10:15 का टाइम है। खैर देखते हैं कब तक आती है। जब अचानक से कहीं जाना होता है तो तैयारी एकदम होती नहीं है। बस हमने अपना बैग उठाया और साथ में निकल लिए। 9:30 बजे हमें पता चला कि आज हमें जाना है, तो आ गए स्टेशन। सभी लोग अभी इंतज़ार कर रहे थे अपनी ट्रेन का भी। खैर ये संगम एक्सप्रेस जा रही है, इसके पीछे आएगी अपनी ट्रेन। आ गई फाइनली। इसके बाद अपनी कैफियत एक्सप्रेस, जो कि अपने टाइम से तकरीबन 10 मिनट लेट है। तो चलिए अब चलते हैं, ट्रेन के अंदर बैठते हैं। अब B2 कोच अपना होने वाला है, जो कि अभी काफ़ी आगे की तरफ आया था। खैर 2 मिनट का स्टॉप था, उसके बाद अपनी ट्रेन यहाँ से रवाना हो गई। हम भी ट्रेन में बोर्ड तो कर लिए, लेकिन अब बात करना होगा सीट के लिए। खैर रात का वक्त था, लोग अपनी अपनी सीट पे सो रहे थे। हमने भी TT से बात किया, उसके बाद हमें भी एक सीट मिल गई थी। खैर सीट कैसे मिली ये मैं आपसे फिर कभी बताऊंगा आराम से। तो रात का सफ़र होता है कैफियत एक्सप्रेस का, तो काफ़ी सही रहता है। अपना आए और अपनी सीट पे सो जाए, आराम से सुबह पहुंच जाए अपने घर। 12 घंटे का रास्ता है। तो खैर हमने शहरी के लिए कुछ सामान नहीं लिया था, तो इटावा में हमने उतर के थोड़ा चिप्स लिया। हमने सोचा ले लिया जाए, इससे काम चल जाएगा, लेकिन खैर इससे कहाँ भूख मिटती है। अपनी ट्रेन काफ़ी बिफोर चल रही थी, कानपुर पहुंचने वाली थी। तो कानपुर आए, हमने सोचा यहाँ पर कुछ मिल जाएगा खाने के लिए शहरी में, लेकिन यहाँ पर भी कुछ मिला ही नहीं। हमने सोचा था कि आराम से यहाँ से ले लेंगे शहरी का सामान, और फिर लखनऊ में जब पहुँचेंगे आराम से वहाँ शहरी करेंगे। फिर स्टेशन पर हम इसी तरह से पूरा भटक रहे थे कि कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन कहीं कुछ मिला ही नहीं। 5 मिनट का स्टॉप था, बाकी हर स्टेशन पे तो 2-2 मिनट का स्टॉप रहता है, इसलिए हम उतना उतरते नहीं। तो खैर वहाँ भी कुछ मिला नहीं, हम बस सीधा आ गए यहाँ। अब अगला स्टेशन उन्नाव था। ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट का स्टॉप रहता है, तो जिस वजह से हमने सोचा यहाँ पर आराम से ढूंढा जाएगा। खैर हमें यहाँ पर बनाना मिल गया था, जो हमने ले लिया यहाँ से कि इसी से काम चल जाएगा। और दिक्कत क्या होती है कि सारे डोर जो रहते हैं वो बंद करे रहते हैं सभी लोग, तो दिक्कत हो जाती है। खैर हमने यहाँ से लस्सी भी ले लिया था, वक्त हो गया था शहरी का, तो फटाफट से हम लोगों ने लस्सी पिया। उसके बाद चाय पीने की तलब हुई स्टेशन पर। चाय के बिना तो सब कुछ अधूरा है, तो इसलिए फटाफट से शहरी के बाद हमने चाय ले लिया यहीं स्टेशन से। पता नहीं कैसे लोग ट्रेन में सो जाते हैं, जबकि रात का सफ़र होता है, सोते भी हैं, लेकिन हमसे तो हो ही नहीं पाता है। हम तो पूरी रात भर ऐसे ही जगते रहते हैं, इधर उधर अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, घूमते हैं। अपनी ट्रेन पहुंच गई थी रुदौली, जहां पर मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा उतरा जाए आराम से। थोड़ा बहुत यहाँ 2 मिनट का वैसे स्टॉप था, ट्रेन थोड़ा ज़्यादा रुक गई थी, तो आराम से हम उतर के बाहर थोड़ा घूम लिए रुदौली रेलवे स्टेशन पर। अभी 5:54 हो रहा है। खैर अभी 6 बजने वाला है, और सुबह का ये नज़ारा काफ़ी मज़ेदार होता है। खैर इसी तरह से देखते ही देखते अपनी ट्रेन पहुंच जाती है। अब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे इज़ 20th ऑफ रमज़ान। आज का ब्लॉग हमने शुरू किया ट्रेन से। So you can see train. जब अकेले रहे तो सफ़र काफ़ी बोरिंग रहता है, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आता। सीट छोड़कर जाए कि यहाँ जाए, वो करे, कहीं अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन साथ में जब काफ़ी सारे लोग रहते हैं तो काफ़ी आराम से अपना इधर उधर जाए घूमने। देखते ही देखते खुरासन रोड अपनी ट्रेन पहुँच गई थी। अब उसके बाद अब
अगला स्टेशन अपना था सरायमीर, तो हमें यहाँ उतरना था। तो आ गए थे फटाफट से हम लोग अपना सामान लेकर गेट पर। जैसे अमान और सादान अयान लोग का सामान था वो लोग लेकर आ गए। मेरे पास तो सामान था नहीं, मैं कुछ लिया ही नहीं था, बस वही बैग में जो कपड़े वगैरह मैं लिया था वही रख दिया। If I will say to climb from here, what will you do? नथिंग आई। And where will you go after climbing from? Wow, with that speed. What? Hey, Kama bhai! Assalamualaikum. About trees। जैसे ही हम यहाँ पर आए हमने देखा अंजर और अलमास पहले से आ चुके थे। तकरीबन ये लोग आधा घंटे से यहीं पर इंतज़ार कर रहे थे। खैर हम लोग यहाँ से फिर बाहर निकले, अब सीधा पहुँचेंगे घर। सरायमीर का नज़ारा देखिए, अभी रमज़ान की वजह से पूरा रोड खाली खाली सा लग रहा है। वैसे आम दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, घंटों घंटों ट्रैफिक लगी ही रहती है। तो खैर देखते ही देखते हम पहुँच आए थे अपने गांव। आज जुमा था तो जिस वजह से अभी टाइम हो गया था और जुमा की तैयारी भी करना है, जिस वजह से हम घर पहुँचेंगे। सबसे पहले नहा धो के जुमा के लिए रेडी हो गए। जुमा के नमाज़ पढ़ने आ गए थे मस्जिद में आए, जुमा की नमाज़ अदा करें और कुछ देर अपनी जो कज़ा नमाज़ थी वो पढ़ें। उसके बाद हम सीधा आज निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए जहां हमें जाना था। खैर हॉस्पिटल में आए, आज की अफ्तारी हमने यहीं करी। वक्त काफ़ी हो गया था आए, तो बीच में हमने कोई क्लिप ले नहीं पाया था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर अफ्तारी करी। अफ्तारी करने के बाद वही एज़ यूजुअल हमने चाय पिया। चाय पीने के बाद कुछ देर बाबू को इस तरह से हमने खिलाया, इसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। खैर ये सब करने के बाद हमने यहीं हॉस्पिटल में नमाज़ अदा करी। उसके बाद हम आ गए थे बाहर थोड़ा कुछ सामान लेने। जैसे कि आज हमें यहीं रहना होगा, पूरा रात हॉस्पिटल में रहना होगा, जिस वजह से हमने ज़्यादा कुछ क्लिप लिया नहीं था। जो क्लिप थी हमने लगा दिया। और व्लॉग अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो आज तकरीबन 2 दिन लेट मैं हो गया हूँ। खैर क्या करूँ, टाइम मिल ही नहीं पा रहा था कि एकदम मैं तुरंत सब कुछ सारी वीडियो अपलोड करूँ। सारा मतलब एक जैसे दिन होते नहीं बराबर। जब वहाँ था अलीगढ़ में तो वीडियोज़ अपलोड करता था, एक जैसा टाइम था, अपना शेड्यूल सब कुछ मेंटेन था। लेकिन यहाँ जब से मैं आया हूँ उतना टाइम मिल नहीं पा रहा है, जिस वजह से वीडियोज़ में मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सब कुछ देखना होता है घर पर आ जाए तो, जिस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत होती रहती है। खैर यहाँ पर हम बैठे थे, उसके बाद हमने सोचा नीचे चला जाए, कुछ देर टहल आया जाए। आज के व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़। आप लोग व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।